एक बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास में उड़ानों को जीपीएस स्पूफिंग का सामना भी करना पड़ा है। सरकार ने संसद में इसकी पुष्टि भी की है। राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में बताया गया कि रनवे 10 पर जीपीएस आधारित लैंडिंग प्रक्रिया के दौरान कुछ उड़ानों ने नेविगेशन सिस्टम में दखल की शिकायत की थी। प्रभावित विमानों ने तुरंत इसके लिए फिर कंटिजेंसी प्रक्रियाओं का भी पालन किया और दूसरे रनवे पर नेविगेशन सिस्टम की वजह से उड़ान संचालन प्रभावित नहीं हो सका। डीजीसीए और एआई ने इस इंटरफेरेंस का भी पता लगाने के लिए कई कदम उठाने की बात कही है और देश के कई दूसरे बड़े एयरपोर्ट से भी इसी तरह की घटनाओं की रिपोर्ट मिली है। प्रियंका हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रियंका, किस तरह की अब इस तरह की घटनाओं की पुष्टि की गई है, क्या और अब तक के फैक्ट्स सामने आए हैं? देखिए, ये बड़ा अपडेट है क्योंकि हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में दिल्ली एयरपोर्ट समेत तमाम देश के एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट पे बहुत असर पड़ा था और तब एटीसी के बारे में कहा गया था कि वहां से कोई दिक्कत है जिसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन स्पूफिंग की बातें सामने आ रही थी और ये स्पूफिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमने देखा था कि अब तक जो फ्लाइट जीपीएस में स्पूफिंग के मामले आते थे वो बॉर्डर एरियाज में आते थे, लेकिन अब देश की राजधानी हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, ऐसे एयरपोर्ट्स पे अगर स्पूफिंग के मामले आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर ये एयर सिक्योरिटी के साथ ही एक बड़ा थ्रेट है और इसी को लेकर ये बताया गया है कि डीजीसीए ने कड़े कदम उठाए हैं और इस तरीके की आगे ना हो इसके लिए कोशिश की और फ्यूचर में ऐसी घटना ना हो उसके लिए कदम भी उठाए गए हैं। शुक्रिया प्रियंका। लेकिन अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये जीपीएस स्पूफिंग होता क्या है, इसे क्यों और कैसे किया भी जाता है, इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल सबसे पहले समझिए कि जीपीएस स्पूफिंग है क्या। नकली जीपीएस सिग्नल भेज करके जगह जगह इसे बदल देने की कोशिश होती है, जीपीएस स्पूफिंग इसे कहते हैं और इसमें डिवाइस को गलत लोकेशन या फिर टाइम दिखाया जाता है। अब ये समझते हैं कि जीपीएस स्पूफिंग किस तरीके से काम करता है। हमलावर यानी कि दुश्मन रेडियो ट्रांसमीटर से फेक सिग्नल भेज देते हैं और नकली सिग्नल असली सिग्नल से ज्यादा ताकतवर होते हैं, यानी भ्रमित करने की कोशिश होती है और रिसीवर फेक सिग्नल पकड़ करके गलत लोकेशन बताने लगता है, यानी एक बड़ी आपराधिक मानसिकता से यह सब किया जाता है। जीपीएस स्पूफिंग कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकता है यह समझना भी बहुत जरूरी है। हवाई जहाज या फिर वाहन का रास्ता भटकाना इसका मकसद होता है। विमान या फिर वाहन गलत जगह इससे पहुंच जाते हैं और फिर डिलीवरी एप्स का भी पता गलत हो सकता है। बैंक, नेटवर्क या फिर पावर सिस्टम के टाइम में भी गड़बड़ी आ सकती है, यानी एक बहुत बड़ी आपराधिक साजिश इस तरह की हरकतों से रची जा सकती है। सैन्य और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी गलत संदेश देने लगते हैं। ऐसे में जीपीएस स्पूफिंग से कैसे बचा जा सकता है यह समझना बहुत जरूरी है। जीपीएस नहीं चाहिए तो नेटवर्क से डिस्कनेक्ट खुद को रखना पड़ेगा, पासवर्ड समय समय पर बदलते रहना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर लगातार अपडेट रखना पड़ेगा, सिग्नल पैटर्न कोई भी जांचना पड़ेगा। गलत सिग्नल होने पर सिस्टम को तुरंत बंद कर दे। इस तरह की गड़बड़ी से बचने का ये एक अहम रास्ता है। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल दहला देने वाली घटना यहां से सामने आई है। 11वीं क्लास के पढ़ने वाले 17 साल की राधिका दुबे ने घर में फांसी लगा ली। मौत से पहले उसने 2 इमोशनल पेंटिंग्स भी बनाई। राधिका के मम्मी पापा और बाकी परिवार वाले सुबह काम पर चले गए थे और घर पर वो अकेली ही थी। दोपहर करीब 1 बजे पड़ोसियों को कुछ गलत लगा और उन्होंने दरवाजा खटखटाया और तब ये सारा राज फाश हुआ। और एक बड़ी खबर इस वक्त और आ रही है। महाराष्ट्र में जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम से जुड़ी हुई ये खबर मानी जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई यहां पर की है। जांच एजेंसियों ने नंदुरबार और मुंबई समेत 12 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के अक्कलकुआ स्थित जामिया इंस्टीट्यूट है। ये जामिया इंस्टीट्यूट आज सुबह से फिर एक बार चर्चा में आई है। यहाँ ईडी की छापेमारी हुई है। यहाँ पर जो ईडी का जो अलग अलग पथक है उन्होंने इस जामिया इंस्टीट्यूट के अलग अलग डिपार्टमेंट में छापेमारी करके यहाँ सर्च ऑपरेशन किया है। जामिया
इस्तबुल उलेमा इनकी जो संस्था है, यहाँ पर एक बड़ा प्रीमाइसेस है। ये 15 से 20 हजार विद्यार्थी है और देश भर में इनके मदरसे है। अप्रैल महीने में यहाँ पर एक यमन का जो नागरिक था वो इलीगल तरीके से यहाँ रह रहा था, इस वजह से यहाँ इसके ऊपर एक FIR भी दर्ज हुआ था।